सौगे ममता तार कटोरी मोहम्मद मनई बाग वरी गोरी समुदर की इच्छा कठिनाई तो तुम्हें नहीं आदमी होरे सगल उपासक पर निरत नीति दड़ी ने मसियाराम तेनर प्राण समान ममो जिनके तुझी परि प्रेम सियाराम हनुमति डटे रहो आसन पे हनुमति डटे रहो आसन पे जब तक कथा राम की हो श्रीलंकेशी सकल गुण तोरे ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे राम वचन सुनि बानर जूथा सकल कहु जय के पावरू था सुरधुरीशन प्रभु पै बानी नहीं अघात सब नावती जानी पर अंगुनी एवं मधु कह रघुवन धीरा तारा सुर रति प्रभु पै हमारा रावण क्रोध कनक विजय स्वामी समीर प्रचंड सिया जगदीशन राघो विजय रावण खंड सिया जो संपत्ति शिव रावले दिए माधि विभीषण सकुच दीन रघुनाथ सिया मंगल भवन मंगल हारी दशरथ अयोध्यारी अस प्रभु छाड़ी भजई जय आना तेनर बिन पूछे दासी सर्व उदासी बोले वचन नीति प्रतिपालक कारण मन निधन की बोले धारक सुन कपीची लंका पति वीरा के विधि तरई जलति गंभीरा संकुल मकर पुरक झंकारा सुनबियंत बोले रघुवीरा ऐसे ही करम धरम मन धीरा अजगर बपु अमृत समुझाई सिंह समीप रघुराजी को प्रथम जागो प्रथम राम कीन सिंह नाई पछे मुनि घटित रघुत साई जब विभीषण प्रभु पै आए पाछी रावण दूती पठाए सकल चरित दिन देखे कलि कपटी कपि दे सिया प्रभु हृदय सरायनी शरणागति परिके हनुमति जटे हो आसन पे जगति कथा राम किया हो जगता खान ही नाम सुहाहु अतिष्ठ मुगा विसर दुराहु युग के दूत कपिल तव जाने सकल भांति कपि शुभई आने कैसो वीर सुनौ सब वानर अंगभंग करि पठरु निशिचर सुसो वीर वचनि कपि धाये पांगत चहुपास फिराये बहुत करवान कपि लागे जिनको कारति जगत त्यागे जो हमारे हरि नाशा काना तेई को सिराधीश कई आना सुन लचमन सब निकट बुलाए दया लागे हंसी तुरंत छुड़ाए रावणी कर दी जवरी बाते लक्ष्मण मन मन बात बोले भाती तो इन्हीं के छोटे भाई हैं श्री पंकजानंद महाराज जी। नहीं कुछ धार्मिक बातों से अवगत कराएंगे, माँ सरस्वती के बारे में बताएंगे, आरती के बारे में। गुणसुगतम केवलम ज्ञान मूर्तम भावातीतम सद्गुरुम तम नमामि। नमो सभाभ्या सभापति वच्छवो नमो नमः। कहा गया है शुक्लाम ब्रह्मचार सार परमा माध्यम जगत व्यापनिम वीणा पुस्तक धारणी मविदम जादंत कारापहम हस्ते स्फाटक मालिकाम वितति पद्मासने संसदाम वंदे ताम परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदाम शारदाम। माँ जननी सरस्वती देवी को कोटि कोटि प्रणाम। और इतना भव्य दिव्य जो कार्यक्रम किया है उन सबके लिए जोरदार ताली से स्वागत करें। आज बात हो रही है आर्यभट्ट जी की। जो आर्यभट्ट जी हैं इतने महान थे
कि ब्रह्मा जी पर की उनकी पूर्ण कृपा थी। उन्होंने बताया कि पृथ्वी किस प्रकार से घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर की आर्यभट्ट जी थी, अर्थात शून्य का उपयोग के बारे में बताने वाले हमारे आर्यभट्ट जी थे। ग्रहण के समय जो कई ब्राह्मणों का जीविका चलती है, जिससे हमको ज्ञात हुआ सूर्य क्या है, चंद्र क्या है, भूम क्या है, बुध क्या है, गुरु क्या है, शुक्र क्या है, शनि क्या है और राहु क्या है, गर्भ है, उनकी जयंती पर सत नमन है, प्रणाम है। ऐसे आर्यभट्ट जी को आइए हम सब और ब्रह्मा विष्णु सहित रचाज और पुण्य जयंती आज बना रहे हम आर्यभट्ट जी महाराज कि जब जब भारत भूमि पर हुआ पाप का भार, धर्म शास्त्र साक्षी हुआ महापुरुष अवतार। आज कहीं भी जाओ, सरकार में जाओ, केंद्र में जाओ या सांसद में जाओ, वो कहते हैं कि आपकी संख्या क्या है। यदि हम सब एक मिलकर रहेंगे तो हमारी बात सांसद में भी सुनी जाएगी। बिहार में उनका संपूर्ण जीवन व्यतीत हुआ और देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बीज गणित की स्थापना करी, रचना करी और उन्होंने मात्र 23 वर्ष की अवस्था में आर्यभट्टीय नाम की पुस्तका का रचना करी। तो हे दिव्यात्माओं, हमारे पूर्वज हैं जिनकी आज हम जयंती मना रहे हैं, आर्यभट्ट जयंती समारोह दिनांक 14 अप्रैल 2026 को जहाँ पर हम सभी भाई एकत्रित हुए हैं। आज आपका ये ब्राह्मण सभा संगम दिल्ली, तो ये बड़े सौभाग्य का विषय है। तो जितने भी हमारे 4 नंबर में इसकी स्थापना की मीटिंग की शुरुआत हुई थी, नींव रखी गई थी। आज मैं और समस्त पंडित भाई राम शर्मा जी इसके लिए विजेता कार्यकाल क्या ही नहीं बल्कि विदेशों तक नाम अपना पहुंचाए। दशमलव की इन्होंने खोज करी, पाई का मार्ग बताने का प्रयास किया और संपूर्ण बीज गणित की स्थापना करी। ऐसे आर्यभट्ट के लिए हम सशक्त नमन करते हैं। प्रेम से बोले जय आर्यभट्ट और जय मां सरस्वती। एक बार हम बोलेंगे, एक बार तो हे दिव्य आत्मा हमारे पंडित भानु शर्मा जी आगे की रूपरेखा बताया। और मैं तो आज भी यही कहता हूं, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए और नाम ऐसा करो काम हो जाए। सीधी सीधी बात है। इनको हम एहसान में याद नहीं कर रहे, इन्होंने हमें और हमारे समाज को बहुत बड़ी चीज दी है, जो आज हम इनका गुणगान कर रहे हैं और हमारी सभ्यता और हमारी बिरादरी को गर्व करने चाहिए। भारत को गर्व है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट के नाम से है। राधे राधे। बहुत अच्छी बात पंकजानंद शास्त्री जी ने आप लोगों को अवगत कराई है। और जाते जाते एक बात कहा है कि समाज का बिखरा हुआ समाज कभी बादशाह नहीं बन सकता। बिखरा हुआ समाज, प्रयास किया जा रहा है पंकजानंद जी जोड़ने का, समाज को एकत्रित हो जाए। और आज जो कि 14 अप्रैल है और अंबेडकर जी की जयंती है, इस चीज को हमारे बच्चे और हमारे बहुत से भाई जानते हैं, लेकिन आज ये बड़ा ही गर्व और हर्ष का विषय है कि आज से हमारे बच्चे इस चीज को भी जानेंगे कि 14 अप्रैल आर्यभट्ट जी की जयंती है, ना कि अंबेडकर की जयंती। छुट्टी बेशक अंबेडकर जयंती के रूप में हो रही है आज,
लेकिन जो आने वाली हमारी पीढ़ी है वो इस चीज को जानेगी कि आज 14 अप्रैल को हमारे आर्यभट्ट जी का भी जन्म उत्सव होता है। जैसे कि 2 अक्टूबर को केवल महात्मा गांधी को जाना जाता है, जबकि 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है ना। तो ऐसे ही आज अंबेडकर जी की भी जयंती है, और ये अंबेडकर जी के ही वाक्य हैं कि बिखरा समाज को एकत्रित होना ही पड़ेगा। अब मैं इसी क्रम में आर्यभट्टाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। आयातु वरदे देवी प्रयच्छरे ब्रह्मवादिनी। गायत्रीं छन्दसा माता ब्रह्मणादि समन्विता। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। आज बड़े ही हर्ष और एक थोड़ा सा अपने ब्रह्मभट्ट के बारे में बताएंगे और आर्यभट्ट जी के बारे में। बहुत सौभाग्य का विषय है कि हमारे जो महासचिव है पंडित ब्रह्मभट्ट ब्राह्मण समाज संगम विहार दक्षिणी दिल्ली संगम विहार के प्रिय बंधु मंचस्थ विराजमान श्रीमान पंडित रंजन शर्मा जी, रामानंद शर्मा जी, उमाशंकर भट्ट जी, प्रवेश शर्मा जी, भानु शर्मा जी, पंडित राम शर्मा जी, श्रीमान पंकजानंद शास्त्री जी, संजय शर्मा। मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री उमाशंकर भट्ट जी, श्री रंजन शर्मा जी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। अच्छा। श्री रमेश शर्मा जी, क्या बैनामा करवा लिया तुमने? अच्छा, नहीं आते ही कलम दबाव दे जा रही हो भैया, अगले बैनामा करवा रहे हो। मंच पर विराजे जिया जी, थोड़ा सा माननीय उपाध्यक्ष जी। अभी हमारे बीच में BBS ब्रह्मभट्ट समाज दिल्ली के संयोजक श्री दिलीप शर्मा जी कुछ ही समय में हमारे बीच में आने वाले हैं। उनके साथ नोएडा से हमारे अशोक शर्मा जी और उनके पुत्र रविंद्र शर्मा जी भी आ रहे हैं। समय का थोड़ा सा अभाव हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं सभी लोगों से। और हमारे बीच में अभी एक गेस्ट और आने वाले हैं, रेणु भट्ट में एडवोकेट हैं, वो भी हमारे बीच में। सुबह ही मेरी उनसे वार्ता हुई थी, उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई इस चीज की कि समाज में कुछ बिहार में ऐसे लोगों को जब पता चलता है कि संगम बिहार में इतना जागरूक ब्रह्मभट्ट समाज है, तो शायद आपने देखा भी होगा कि आपके संगम बिहार का नाम प्रतापगढ़ तक में गूंजा है। जो 12 तारीख को प्रतापगढ़ में ब्रह्मभट्ट समाज का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, वहां पर भी आपके ब्रह्मभट्ट संगम बिहार सभा का नाम लिया गया। और मुझे और रंजन भाई साहब जी को निमंत्रण था, लेकिन दूर होने के कारण हम लोग नहीं जा पाए। वहां जो भी व्यक्ति गए थे, दिलीप शर्मा जी गए थे,
तो इस एकता की मिसाल और आपसी प्यार, दिल्ली में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के लास्ट जिले में, जहां पर संगम विहार का नाम गूंज रहा है, ये बड़ी ही खुशी की बात है। अभी मैं गलती कर दूंगा ना तो बहुत लोग आइए प्लीज 2 शब्द बोलिए आके। ये परिवार है हमारा, है ना, परिवार है। अगर हम बच्चा था, लगभग 10-12 साल का था, तो मैं अपने दादाजी से पूछता था कि ब्राह्मण कब पैदा हुए, तो दादा कहते थे भैया सैकड़ों साल हो गए इनके जन्म को। फिर बड़ा हुआ, पिताजी से पूछा, मैंने कहा ब्राह्मण कब पैदा हुए, तो वो कहने लगे हजारों साल हो गए। उसके बाद मैंने विद्वानों से पूछा, शास्त्रियों से पूछा, तो वो कहते ये तो पता नहीं कि कब पैदा हुए, लेकिन इतना है कि मुगल काल में भी थे, ब्रिटिश राज में भी थे, राम के समय में भी थे और कृष्ण के समय में भी थे। यानी कि आदि अनादि काल से ब्राह्मण चले आ रहे हैं। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पूर्वजों ने कहीं तो कुछ गलती की है, जिसकी वजह, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बड़ों ने बहुत सारी गलतियां की है, जिनका खामियाजा हम भी भुगत रहे। एक तो सबसे पहले हमें ये बता दिया गया कि ब्राह्मण जो है ब्रह्मा जी के ब्रह्म भाग से उत्पन्न हुए हैं, तो हम सब इतने अहंकार में आ गए कि हम तो ब्राह्मण हैं, जन्म से ही समझदार। गरीब क्यों है, ब्राह्मण भूखा क्यों है? तो हमें इस बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ऐसे रास्ते निकालने चाहिए जिससे कि समाज आगे बढ़े, ब्राह्मण समाज आगे बढ़े। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समाज में जो है सबसे ज्यादा वरिष्ठ कार्यकर्ता, एक सम्मानीय हमारे बीच में